Hello everyone, welcome to my study channel Physics Adda, and now I am going to start physics and math subjects videos, and I will provide quality videos for these subjects for ICSE board and CBSE board both, including quality material in both the subjects. So children, why I am going to start with physics and math? First of all, I want to tell you that these are two subjects which are basic in class 10th exam for foundation purpose for the further higher classes, and it's not like that other subjects are not valuable, that are not important. Other subjects are equally important, but physics and math subjects are that subject in which you can score 100%, and students are scoring 100% in these subjects, and it will enhance your score. You can come into merit through these subjects. It is very difficult to get 100% marks in Hindi, English and other literature subjects and others. But in maths and physics, you can score 100% very, very easily. You should have to generate certain few interest in this subject. They are very easy. I will tell you some tricks that will make the math so easy that you will not be able to believe how you have come to that level. Earlier you were afraid of math, physics, that these subjects are very difficult, but I will make you so easy that you will have lot of interest in these subjects. So हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके भी देख सकते हैं. एग्जाम्पल से भी हम आपको एक व्यू दे सकते हैं कि कैसे हम इन सब्जेक्ट्स को इजी बनाने जा रहे हैं. और केवल इजी बनाना ही नहीं, इन सब्जेक्ट की वैल्यू देखिए. किसी आप इंजीनियरिंग, एनडीए, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिजिक्स और मैथ से बच नहीं सकते. सो इन सब्जेक्ट्स की वैल्यू भी है और साथ साथ इनको इजीली समझा भी जा सकता है. एक बड़ी खास बात मैं बताना चाहता हूँ इन सब्जेक्ट्स के बारे में. जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, अदर सब्जेक्ट्स में आपको जो सिविक्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक एक चीज को आपको याद रखना है. ऑलवेज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओवर योर हेड. हर चीज याद रखनी है. हेडिंग्स, पैराज, लाइन बाय लाइन यू हैव टू मग अप. बट इन मैथ्स एंड फिजिक्स you have to remember certain things, very few things you have to remember, very few tricks, certain steps in math. कुछ steps याद रखने हैं बस. आपके मैथ सो इजी, इतना इजी हो जाएगा कि आपको इसमें इंटरेस्ट जग जाएगा. सो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. जो है मैथ्स का एग्जांपल देना चाह रहा था, बट यहाँ बोर्ड में थोड़ा फिजिक्स का कुछ सर्टेन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ नीचे लिख के आपको बताता हूं. जैसे आपको अच्छे से पता है कोई सम सॉल्व करना है, कोई सम को सॉल्व करना है, तो आप जस्ट उसको कैसे देख सकते हैं. जैसे 1728 into 10 upon 144 इंटू 6 भी लिख लीजिए, इंटू 3. आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप बच्चों बहुत बड़ा लग रहा होगा कि ये कैसे, इसको क्या करेंगे, किस चीज़ से जो है आपको इजीली कैसे कट जाएगा, किस चीज़ से नहीं कटेगा. तो ये बहुत छोटा और बहुत इजी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. इसके लिए एक चीज़ मान के नहीं चलिएगा, बट इतना ध्यान रखना है आपको कि अच्छे आपको जस्ट थोड़ा सा याद रखना है. जैसे 1728 इज ए क्यूब ऑफ 12. ये 12 के क्यूब है. अब आपको ये भी पता है कि 12 का स्क्वायर 144 है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. यानी इसको सीधा 12 ले जा सकते हैं, 1 जा एंड 2 जा 12. ये सीधा 12 आ जाएगा और सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 120, और 12 6 जा 72 एंड 720 आ जाएगा, और 3 से आप डिवाइड कर लेंगे इजीली. तो कुछ चीजें याद रखनी है, कितना इजी हो जा रहा है. इसी तरह मैं फिजिक्स के बारे में एक चीज बहुत खास चीज बताना चाहूंगा कि फिजिक्स में कोई भी
आप थियोरेटिकल आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, थियोरी का कुछ पूछा जा रहा है, तो आप फार्मूले से बात करेंगे, आप फार्मूले के अनुसार सोच कर ही उसका जवाब देंगे। आपके माइंड में एक फार्मूला आ जाना चाहिए, इस चीज से रिलेटेड ये फार्मूला, उससे जवाब, ऐसे नहीं कि बस अंदाज के जवाब देने के हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो उसमें हर चीज को एक फार्मूले से हम आपको बताते जाएंगे धीरे धीरे एक एक चीज, कि आपको हर एक चीज फार्मूले से ही जवाब देना है, हर दिमाग में वो बात आ जाए कि हमें ये फार्मूला है और इससे ये बढ़ता है, ये घटता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों सब्जेक्ट को इजी बनाने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी हमारे वीडियो आएंगे मैथ्स के, फिजिक्स के, पहले फिजिक्स के आएंगे, फिर मैथ्स के आएंगे, स्पेशली क्लास 10th, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बच्चों का इस समय है, तो ज़्यादातर फोकस रहेगा हमारा 10th पर, फिर 9th और 8th की, इतना ये फिजिक्स एंड मैथ्स की वीडियोज रहेंगे। उसके बाद फर्दर वीडियोज हम बनाएंगे। सो बच्चों, हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप उनको ध्यान से देखते रहिए, आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, निश्चित है, ये हमारी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ ऑल फॉर 10th board examination, and keep watching my videos. You will get really benefited from these videos. Thank you.